Hello everyone, my name is Arya Kumar and आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 6 चैप्टर 4 द ओल्ड क्लॉक्स ऑफ इंग्लिश का सप्लीमेंट्री बुक से हम लोग आज एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन आंसर दोनों करेंगे, ठीक है। और पिछले वीडियो में मैंने आपके लिए एनसीईआरटी क्लास 6 चैप्टर 3 टारो रिवॉर्ड इंग्लिश खनी शक्ल वाले बुक से किया था एक्सप्लेनेशन और क्वेश्चन आंसर अगले वीडियो में किया था। तो आज हम लोग दी ओल्ड क्लॉक शॉप का चैप्टर करेंगे, ठीक है। तो देखो, पढ़ने से पहले कुछ 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं, इन्हें पहले पढ़ते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। इट्स क्रिसमस ईव एंड क्लोजिंग टाइम फॉर शॉप्स। रे ओल्ड क्लॉक शॉप इज स्टिल ओपन। टू शॉपर्स कॉल एट दिस लेट आवर। अब क्या था कि ये एक क्रिसमस ईव था, मतलब क्रिसमस का शाम हो रहा था, मतलब उस दिन क्रिसमस था, मतलब उस दिन क्रिसमस नहीं था, क्रिसमस के एक दिन पहले क्या था कि उस शाम इवनिंग हो रहा था, शाम हो रहा था, ठीक है। और सारी शॉप जो है वो बंद होने वाली थी। रे की भी जो ओल्ड क्लॉक शॉप है वो अभी तक बस खुली हुई थी, बस बंद होने वाली थी, खुली हुई थी। तभी 2 शॉपर्स आते हैं, मतलब 2 कुछ लेने के, और जो शॉपर्स है वो आते हैं उसी ने रात को। तो देखते क्या होता है। तो क्रिसमस ईव एट हरा। तो क्रिसमस ईव का मतलब मैंने अभी बताया कि क्रिसमस के एक दिन पहले जो शाम होती है उसे क्रिसमस ईव कहते हैं, ठीक है। तो क्रिसमस ईव हैड अराइव्ड एट लास्ट मिनट शॉपर्स वर गोइंग होम। अ थिक वाइट शीट ऑफ स्नो ले ओवर साल्ट लेक चाइना सिटी यूएसए. Yet the lights were still burning in the old clock shop as Ray had scolded. Deaf owner worked on a clock he had sold that day. तो क्या होता है कि कुछ चंद मिनट बचे हुए थे, शॉपर्स जो होते हैं दुकान वाले वो घर जा रहे होते हैं। एक मोटी सफ़ेद, मतलब बर्फ की परत पूरा पड़ा हुआ था साल्ट लेक सिटी में, जो कि यूएसए में है। और जो ओल्ड क्लॉक शॉप थी रे की, वो उसके अंदर अभी भी लाइट जल रही थी। रे जो कि बहुत बूढ़ा था और डेफ ओनर था, मतलब थोड़ा सा बहरा ओनर था, कम सुनता था वो ओनर, तो वो ओनर था। और वो उस दिन क्लॉक बेच रहा था, ठीक है। वो मतलब उसका काम है क्लॉक बेचना, ठीक है, लेना बेचना। Having finished his work, Ray stood up and was on his way to the back room when a cold rush of air from the front door hit the back of his neck. तो क्या होता है कि वो अपना काम पूरा करके जा ही रहा होता है, रे खड़ा होता है, तो और वो अपने मतलब पीछे वाले रूम में जाता है, बैक रूम में जाता है। तो उसे पीछे से पता है क्या होता है कि कोई फ्रंट डोर खोला है जिसमें से ठंडी ठंडी हवाएं अंदर आ रही थी और उसके सीधा जाके पीछे गर्दन के पीछे वाले पार्ट पे जाके लग रही थी, टकरा रही थी, ठीक है, वो ठंडी ठंडी हवा। ही टर्न टू मीट अ लास्ट मिनट शॉपर बट हिज ओल्ड वाइज आइज टोल्ड हिम दैट दिस वाज नॉट शॉपर. He saw 2 men, one in his 20s, the other closer to 50s. The younger man remained at the door. The older approached the counter with no sign of friendliness in his eyes. Ray was able to hide his growing fear as he slowly pushed a notepad and pencil across the counter. रे जो होता है वो कुछ लास्ट मिनट शॉपर से, मतलब कुछ चंद मिनट बचे होते हैं उस शॉपर से जा कर के मिलना चाहते हैं, जाके मिलता है। वो बहुत ज़्यादा बूढ़ा होता है बट वाइज होता है। उसकी आंखें देख करके बता रही थी कि ये लोग कोई मतलब वो नहीं है खरीदने वाले या फिर कस्टमर नहीं है। एक यंगर मैन जो कि 20 ईयर्स का होगा और दूसरा जो है वो 50 ईयर्स का, एकदम लगभग पास होगा। जो यंगर मैन है, छोटा आदमी है, वो डोर के पास ही खड़ा रह जाता है। जो ओल्डर मैन है, बूढ़ा आदमी है, वही काउंटर के पास जाता है और उसकी आँख से देखने पे ही पता चल रहा होता है कि उसकी आंखों में कोई भी दोस्ताना साइन नहीं बन रहा है। रे जो है वो अपनी जो डर है उसे कैसे भी छुपा लेता है और धीरे से क्या करता है, एक नोटपैड और पेंसिल देता है काउंटर पे ताकि वो लिख करके बता सके कि क्या कहना चाह रहा है।
वो स्माइल करता है अनफ्रेंडली फेस पे, देन पॉइंटेड टू हिज ईयर्स एंड shook his हेड फ्रॉम साइड टू साइड। देन क्या होता है कि वो पॉइंट करता है ईयर पे, और फिर वो क्या होता है धीरे धीरे हेड को जो है मुंह को साइड करने लग जाता है। अ क्विक लुक ऑफ सरप्राइज चेंज द मैन फेस एज ही स्टाइड एंड नोट द नोटबुक, देन टर्न एंड सीड समथिंग टू हिज फ्रेंड। एक जरी सी नज़र वो सरप्राइज हो जाते हैं एक चीज़ देख कर के। वो जो मैन है उसके फेस में जब वो नोटपैड पढ़ता है तो उसके मैन के फेस में एक अलग ही तरह का सरप्राइज दिखता है। देन वो टर्न होकर के देखता है और सेड समथिंग टू हिज फ्रेंड, और अपने वो फ्रेंड को कुछ कहना चाहता है, मतलब इशारों से ही कुछ कहना चाहता है जो बाहर खड़ा होता है। रे यूज द चांस टू लुक क्लोजली एट द मैन पेइंग attention to the shape of a gun and restless hand in the man's right coat pocket. Anger boiled within him, but it was kept down by an inner voice said that be still. He wrote on the notepad, "May I help you?" For the first time, the old man looked directly at Ray and smiled. A cruel, mocking smile. They both understood why he was there, why his friend remained at the door. They looked like men who never down on their luck and were now to try something they would be later be sorry about. तो क्या होता है, रे जो है वो जरा नज़र उस आदमी पे मारना चाहता है, तो जब वो अटेंशन है उस पर देता है तो वो देखता है कि वो जो है अपना एक हाथ गन को सेव कर रहा है और दूसरा हाथ आराम से राइट कोट पॉकेट पे रखता है। जो उसका गुस्सा है वो ओल्ड क्लॉक शॉपर रे का, वो एकदम उबल जाता है, बट वो कुछ कर नहीं सकता था। वो धीरे आवाज़ में कहता है कि बी स्टिल, आप यही रहो। नोटपैड वो लिख करके देता है, मे आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। फर्स्ट टाइम जो है वो ओल्ड मैन जो है वो डायरेक्टली देखता है रे को, और मतलब रे को और स्माइल करता है। अ क्रूल मॉकिंग स्माइल। दे मतलब क्या होता है कि एक निर्दय स्माइल करता है, मॉकिंग स्माइल। दे बोथ अंडरस्टैंड वाई ही वॉज देयर। वो दोनों समझ जाते हैं कि वो यहाँ पे क्यों आए हैं। वाई हिज फ्रेंड रिमेन एट द डोर, और उसका जो डोर है वो डोर जो है दोस्त जो है वो डोर के पास ही क्यों खड़ा रह गया। और वो दे लुक्ड लाइक मेन हु वर डाउन ऑन देयर लक। तो वो ये भी जान जाता है कि वो जो आदमी है उसका लक साथ नहीं दे रहा, उसके साथ उसकी लक अच्छी नहीं चल रही है। एंड वर नाउ रेडी टू ट्राई समथिंग दे वुड लेटर बी सॉरी अबाउट। और वो कुछ ऐसा करना चाहता है जिससे कि वो बहुत ज़्यादा पैसा कमाने वाला बन जाए, ठीक है। तो आगे पैराग्राफ पढ़ने से भी पहले यहाँ पे 3 पॉइंट दिए हुए हैं। रे नोज डैट हिज विजिटर आर देयर इन नीड, ही एक्सेप्ट्स एन ओल्ड वांट्स इन एक्सचेंज फॉर अ गुड सम ऑफ मनी। द मैसेज ऑफ पीस एंड गुडविल स्प्रेड्स एवरीवेयर एज द ओल्ड क्लॉक chimed Merry Christmas. The clock ticked on. Ray calmly wrote another message. Have you come to pick up a clock or watch? Then he pointed to the loan board filled with hanging clocks and पॉकेट वॉचेस। देखो ये 3 लाइन का मतलब ये हुआ, पहला लाइन का जो पहला पॉइंट है मतलब वो कहना चाह रहा है कि रे जान गया था कि जो विजिटर है उन्हें क्या चाहिए। दूसरा पॉइंट है कि वो एक्सेप्ट कर लेता है ओल्ड वॉच को एक्सचेंज करने के लिए एक अच्छी खासी रकम में। और तीसरा पॉइंट है कि वो एक मैसेज देता है पीस, शांति से रहने के लिए, और गुडविल स्प्रेड करता है हर तरफ। ओल्ड क्लॉक चीम मैरी क्रिसमस। तो जो क्लॉक है वो टिक होता है। रेम काल्मली क्या होता है कि अनदर मैसेज पढ़ता है, हैव यू कम टू पिक अप अ क्लॉक और वॉच। मतलब उसे मतलब वो लिखता है कि आप यहाँ पे कोई क्लॉक लेने आए हो या वॉच। देन क्या होता है कि वो पॉइंट करता है क्लोन बोर्ड पे जो कि जो कि लटक रहा होता है, जिसमें कि क्लॉक और पॉकेट वॉचेस लटक रही होती है। ही वॉज नॉट अ पॉन ब्रोकर, वो कोई पॉन ब्रोकर नहीं था। पॉन ब्रोकर वो होता है जो कि कहीं किसी दूसरे की चीज़ ले करके, मतलब कोई दूसरा आता है वो उसे बेचता है, उस सामान को कम रुपये ज़्यादा रुपये में वो बेचता है, और उसके बाद वो जो शॉपकीपर होता है वो उसे और महंगी दामों में बेचता है कुछ कुछ करके, ठीक है।
but at the same time couldn't say no to the needy people who placed their old watches or clocks before him for anything they could get. तो उसी टाइम क्या होता है कि जो टाइम में जो क्या कहता है नहीं बोलता है नो टू द नीडी पीपल, उस नीडी पीपल के लिए नो बोलता है पीपल हु प्लेस देयर ओल्ड वॉचेस और क्लॉक, जिसके लिए वो ओल्ड वॉचेस और क्लॉक लेते हैं। उसका जो ओल्ड वॉचेस और क्लॉक है उसके लिए उसके बजाय उसे अच्छी दाम नहीं मिल रही थी। He loaned more than he should. They would be there when the owner wanted them back at the same price he had paid with no interest. वो जो है वो लोन और मांगता है। They would be there when the owner wanted them back. वो उस टाइम भी वो बोलता है जब ओनर उसे वो चीज़ दे रहा होता है at the same price, उसी सेम प्राइस पे with no interest. Then जो है वो ओल्डर मैन है वो थोड़ा सा easier फील करता है, took his hand from the pocket and quickly looked at the watch on his wrist. तो तुरंत तो क्या होता है टुक आउट हिज हैंड, वो अपने हैंड को निकालता है पॉकेट और उसका लुक जाता है सीधा, वो देखता है उस आदमी के रिस्ट पे पहने हुए वॉच का। हाउ मच विल यू गिव मी फॉर दिस, और तुम इस वॉच के बजाय तुम मेरे को क्या दोगे। तो वो मैन जो है वो बाहर से आया हो तो बोलता है कि कितना रुपए दोगे इस क्लॉक वो सॉरी वॉच का। Ray noticed a little shame in the grey eyes looking at him. The watch was nothing special and yet had great powers. Ray जो है वो नोटिस करता है कि लिटिल शेम में इन दी ग्रे आईज, उस ग्रे आई में जो कि उसे देख रही होती है, वो जो वॉच है वो ज़्यादा स्पेशल नहीं होता है बट उसके अंदर कुछ ग्रेट पावर्स होती है। इट वॉज समथिंग टू एक्सचेंज, और वो कुछ चाहता है एक्सचेंज के बदले। अ वे आउट ऑफ अ बैड सिचुएशन, वो एक बैड सिचुएशन में फंस जाता है। नोइंग दैट ग्रेट नीड, जब वो जानता है कि उसे बहुत ग्रेट नीड चाहिए होती है, ब्राउट द मैन टू हिज शॉप इन द फर्स्ट प्लेस, और उसे फर्स्ट प्लेस देता है। रे पूछता है कि तुम इसका कितना मुझे दोगे, तो जो रिप्लाई है वो नोटपैड पे आता है व्हाट एवर इट्स वर्थ, जितना का ये हो सकता है उतना का दे दो। तो रे जो है वो कैश बॉक्स के पास जाता है और $50 वहां से लेके आता है और आदमी के हाथ में दे देता है, ठीक है। As they shook hands, Ray looked into the man's eyes. They seemed to thank you. तो क्या होता है कि वो जो रे है वो उसकी आंखों में देखता है तो वो समझ जाता है कि वो थैंक यू कहना चाह रहा है। वे दोनों जान जाते हैं कि जो वॉच है वो उतने वर्थ का नहीं है। बिफोर टर्निंग टू लीव द मैन रोड आई विल बी बैक टू पिक इट अप एज सून एज आई कैन, मैरी क्रिसमस, मैं इसे लेने ज़रूर आऊँगा, मैं जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी, मैरी क्रिसमस। और ये जो लिटिल स्टोरी है ये आधे घंटे के बाद ख़त्म हो जाती है इन सभी चीज़ों के बाद। द टाइम pieces which had been looking on silently all the while rang out the time with huge feeling with that even Ray doubted he could hear them. Their sweet musical message which fulfilled his hope, timeless message of peace on earth, goodwill toward all, felt by the three men who stood in the old clock shop. तो क्या होता है कि यहाँ पे कुछ वो मैसेज देता है कि कैसे जो है वो टाइम को बताना चाहते हैं कि क्लॉक कैसा होता है, साइलेंटली ऑल द व्हील, मतलब वाइल इसमें सब कुछ वही उसी चीज़ का बताया जाता है। तो अब यहाँ पे 8 क्वेश्चन है, चलिए इन क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा व्हाट मेड रे थिंक द विजिटर वाज नॉट रियली अ शॉपर। तो रे को कैसे क्या सोचता है कि वो जो विजिटर है वो सच्ची में एक शॉपर नहीं है, और वो वाई डू यू थिंक ही गेट टू कम टू द शॉप, मतलब तुम्हें क्या लगता है वो शॉप क्यों आया होगा। रे उससे कैसे कम्युनिकेट करता है। फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट डू यू थिंक द मैन सेड टू हिज फ्रेंड हु वेटेड एट द डोर। तो वो जो आदमी है तुम्हें क्या लगता है कि वो जो आदमी है वो बाहर जो डोर पे खड़ा आदमी तो उससे क्या बातें करता है। फिफ्थ क्वेश्चन है कि रे एक पॉन ब्रोकर नहीं है तो भी उसने उधारी में पैसे क्यों लिए, मतलब उधारी में वो रिस्ट वॉच क्यों लिए और पैसे क्यों दिए एक्सचेंज करके वॉचेस और क्लॉक को। जब वॉच के अंदर कोई भी स्पेशल नहीं था तो भी उसके अंदर ग्रेट पावर थी। ये ग्रेट पावर का कहने का सेंस क्या है। क्या तुम डू यू थिंक द मैन वुड एवर कम बैक टू पिक अप द वॉच, तुम्हें कभी लगता है कि वो आदमी जो है फिर वो अपने वॉच लेने आया होगा। व्हेन डिड द अनफ्रेंडली फेस ऑफ द विजिटर टर्न
ट्रूली फ्रेंडली। तो कब वो जो अनफ्रेंडली फेस है वो ट्रूली फ्रेंडली फेस में कन्वर्ट हुआ, ठीक है। तो चलिए इन 8 क्वेश्चन के आंसर का उत्तर देखते हैं। तो उत्तर यह है, तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है, रे वॉज डेफ एंड डम बट अ गुड जज ऑफ मैन। हिज ओल्ड वाइज आइज टोल्ड हिम दैट द न्यू विजिटर टू हिज शॉप एट द लेट आवर वॉज नॉट अ शॉपर और कस्टमर, देयर वॉज नो फ्रेंडलीनेस इन हिज आइज। रे जो है वो बहरा होता है और वो डम भी होता है, बट एक गुड जज होता है आदमियों का। वो अपनी बुरी वाइज आइज से भी पहचानता है कि वो नए विजिटर जो है वो इतनी रात को आया और शॉपर नहीं, कस्टमर या फिर कस्टमर नहीं है, उनके आंखों में बिल्कुल भी फ्रेंडलीनेस नहीं है। सेकंड क्वेश्चन है कि वो शॉप क्यों आए थे। तो जो विजिटर है, द विजिटर हैड नॉट कम टू द शॉप टू बाई एनीथिंग। विजिटर जो है वो कुछ भी खरीदने ही नहीं आया था। परहैप्स हिज इंटेंशन वाज लूट द ओनर ऑफ हिज कैश। तो उसका दूसरा इरादा था कि वो कैश लूट के उस ओनर के पास से चले जाए। ही वॉज इन डायर ऑफ नीड ऑफ मनी। उसे पैसों की सख्त जरूरत होती है, वो इसलिए करता है। रे कैसे उससे कम्युनिकेट करता है। रे कोड नाइदर स्पीक नॉर हियर। रे ना तो बोल सकता ना तो सुन सकता है, तो वो कम्युनिकेट करता है कस्टमर से एक नोटपैड में मैसेज लिख करके। द विजिटर ऑल्सो रोट हिज रिप्लाई ऑन पेपर। और जो विजिटर है वो भी अपना जो मतलब बातें हैं वो पेपर पे लिख करके रिप्लाई देता है। तुम्हें क्या लगता है वो उस बाहर खड़े आदमी से क्या बातें करता है। तो जो ओल्डर मैन पॉइंटेड टू हिज ईयर्स एंड शूक हिज हेड फ्रॉम साइड टू साइड दैट ही कन्व्यूड टू हिज यंगर कंपेनियन दैट द शॉपकीपर कुड नाइदर ईयर नॉर स्पीक। तो जो ओल्ड मैन है वो बताता है अपने ईयर्स के बारे में कि उसको उसे नहीं सुनाई देता है और अपना सिर भी हिलाता है, मतलब कुछ ये सारे करता है जिससे कि उसे पता चल जाए। और फिर उसे वो अपने जो छोटा कंपेनियन उसे बताता है कि जो शॉप का ओनर है वो ना तो सुनता है ना तो बोल पाता है, ठीक है। मेरे एक पॉन ब्रोकर नहीं होता है, तो भी लोगों को पैसा कैसे दे देता है। तो जरूरी है उस पॉन ब्रोकर नहीं होता है, एक आदमी होता है जो कि किसी चीज़ की सिक्योरिटी लेकर के उस आदमी को पैसे दे देता है, लेकिन वो पैसे इंटरेस्ट के साथ नहीं देता है। ही वाज हाउएवर काइंड एंड हेल्पफुल। और वो काइंड और हेल्पफुल होता है। ही कुडंट से नो टू द नीडी पीपल। वो किसी भी नीडी पीपल के लिए नो नहीं कहता है। सिक्स्थ क्वेश्चन है कि वो जो वॉच है जिसके अंदर कोई भी स्पेशल नहीं था बट उसके अंदर सुपर पावर थी। तो वॉच जो था वो ऑर्डिनरी था, तो वो कैसे एक पर्सन की बैड सिचुएशन को एक अच्छी सिचुएशन में ला सकता है। दी ओल्डर मैन गॉट दी मनी ही नीडेड विदाउट हर्टिंग रे। तो जो ओल्डर मैन है उसे पैसे कैसे मिल जाते बिना रे को हर्ट किए। दी जनरस शॉपकीपर ऑल्सो एस्केप्ड फिजिकल इंजरी। और वो जो शॉपकीपर है वो भी मतलब एस्केप कर जाता है फिजिकल इंजरी से। इन दिस सेंस द वॉच हैड ग्रेट पावर। इस सेंस से जो वॉच है वो उसके अंदर बहुत सारी ग्रेट पावर्स है। क्या तुम सोच सकते हो कि वो आदमी फिर आया होगा वॉच लेने? तो नहीं, वो आदमी वोल्टर मैन जो है वो अपना वॉच लेने नहीं आया होगा। ही हैड आफ्टर ऑल गॉट अ प्राइस हायर देन वॉट वॉच वॉर वर्थ फॉर। तो वो उसके पास उसको बहुत सारा पैसा मिल जाता है जिस कारण कि वो फिर बाद में नहीं आया। उसके बाद है कि उसका जो अनफ्रेंडली फेस है वो ट्रूली फ्रेंडली फेस में कैसे बदल गया। तो जो अनफ्रेंडली फेस है वो ट्रूली फ्रेंडली फेस में विजिटर के ऐसे बदला कि वो $50 का नोट दिया ऑर्डिनरी वॉच के लिए, जिससे कि वो बहुत ज़्यादा खुश हो गया और ऑब्लाइज्ड और हैप्पी फील करने लग गया, ठीक है। तो ये था हमारा एनसीईआरटी क्लास 6 चैप्टर 4 द ओल्ड क्लॉक्स ऑफ इंग्लिश सप्लीमेंट्री का एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन आंसर। तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, लाइक कमेंट एंड लाइक जल्दी पूरा कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कर दीजिए हर जगह फैला इस वीडियो को। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे कि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपके नोटिफिकेशन में आ जाए और बेल आइकन दबा दीजिए नोटिफिकेशन आपके नोटिफिकेशन में आ जाए। तब तक वीडियो को एंड करता हो। जय हिंद, जय भारत, बाय।